वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में लगे एक अफसर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तो जैसे समीर वानखेड़े की कब्र खोदने की ठान ली है, तभी वो उनको लेकर रोज नए नए आरोप लगा रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं। लेकिन ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई अब सियासी भी हो चली है और ये बॉलीवुड से लेकर यूपी तक पहुंच गई है। नवाब मलिक ने अब अपना शिकार समीर वानखेड़े के साथ ही बीजेपी और सीएम योगी को भी बना लिया है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि यूपी में फिल्म सिटी बनाने का सीएम योगी का जो सपना है कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सवाल देश का है में आज सवाल यह कि अब ड्रग्स की लड़ाई क्या सीएम योगी तक आई और क्या नवाब मलिक इस लड़ाई को बॉलीवुड बनाम यूपी बनाना चाहते हैं और क्यों यूपी को सफल नहीं होने देना चाहते हैं नवाब मलिक। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स केस को अब बीजेपी की साजिश बता दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे कहा कि महाराष्ट्र सरकार को, बीजेपी के लोगों को, महाराष्ट्र को और बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है और यह बॉलीवुड को यूपी शिफ्ट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सीएम योगी का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। सुनिए नवाब मलिक ने क्या कहा। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र वानखेड़े के माध्यम से हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई को, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए और योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। ताजमहल होटल में आकर लोगों से मिले, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के जो भी किरदार थे वो जाकर उनसे मिले थे। उन्हें ये लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करके ये बॉलीवुड मुंबई से बाहर चला जाएगा, उन्हें पता नहीं। तो नवाब मलिक को आपने सुना, वो इस लड़ाई को बता रहे कि बीजेपी की साजिश है और इसके पीछे कहानी यह है कि भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं, तो मुंबई के बॉलीवुड को वहां शिफ्ट करने के लिए यह सब किया जा रहा है। मतलब यह सब साजिश एनसीपी नेता को नजर आ रही है। वहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार है और पहले भी उद्धव, चाहे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे हो या मुख्यमंत्री जिसे हम महाराष्ट्र के कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा है कि ये बॉलीवुड के खिलाफ साजिशें हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की और ये उन्होंने कहा है। तो इसीलिए आज सवाल देश का है में इस मुद्दे को हमने उठाया है कि क्या अगर कहीं नई फिल्म सिटी बन रही है तो उससे क्यों दिक्कत होनी चाहिए, कहीं विकास हो रहा है तो क्यों इससे परेशानी होनी चाहिए। और एक लड़ाई जो है ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है उसको यूपी बनाम बॉलीवुड बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान बने हुए हैं। अश्विनी शाही है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस से है, संजय द्विवेदी जी शिवसेना से जुड़ेंगे हमारे साथ, मानवी तनेजा अभिनेत्री है और देव सिंह है, अभिनेता है जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। मैं सबसे पहले शाही जी के पास जाना चाहूंगा। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। शाही जी, बड़ा आरोप लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये जो सारी साजिश है, जो ड्रग्स केस है, ये तो आपकी ओर से बनाया हुआ केस है, ये बुनी हुई साजिश है और ये इसलिए है क्योंकि आप चाहते हैं कि जो बॉलीवुड है उसे आप यूपी वुड में शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा आप लोगों का। देखिए सुनील जी, जो नवाब मलिक जी ने लगाया है आरोप, ये नवाब मलिक जी एकदम वाकई बौखला गए हैं। मैं नवाब मलिक जी को मैं नहीं कहूंगा, वो व्यक्तिगत अपने दामाद के जो कि वानखेड़े साहब ने जनवरी 2021 में जेल में भेजा उनको और वो सितंबर में छूटे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से खुंदस निकाल रहे हैं। अब आप बताइए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, उनके ऊपर आरोप थे, सब कुछ था, तो ये एक साल पहले क्यों नहीं आपने किया। आज उनके व्यक्तिगत चरित्र पर शादी हुई नहीं हुई,
उनकी बीवी है नहीं है, वो मुस्लिम है हिंदू है, क्या मतलब है इस ड्रग केस से? कोई मतलब है? अगर ये है, आपकी सरकार है, आप वहां पर पहले से मंत्री है, आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये व्यक्तिगत रूप से कोई देखिए, कहीं उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, कोई और दूसरा नेता बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी क्योंकि उनके हाथ से हिंदुत्व भी चला गया है। वो जब से उन्होंने वसूली गाड़ी के साथ जो है किया, उन्होंने गठजोड़ और सरकार बनाई, तब से हिंदुत्व उनके हाथ से चला गया। अब जो मराठी मानुस का कार्ड वो खेलते थे, वो भी गायब हो गया, क्योंकि समीर वानखेड़े जो है मराठी है। अब वो कैसे बोले? तो ये कहां से गए हैं? नवाब मलिक जी उतरौला के धुसवा गांव से गए हैं, बलरामपुर में 1970 में, और आज वहां जाकर दूसरी भाषा की बात बोल रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से नवाब मलिक से कि उत्तर प्रदेश में कितने फिल्मों की शूटिंग होती है, ये आकर पता कर लें। आज हमारे यहाँ फिल्म सिटी नहीं है, तो क्योंकि वहां पर ये लोग वसूली गैंग चलाते हैं, वसूली गाड़ी 100 करोड़ की मामले को छुपाने के लिए ये सब ड्रामा नाटक किया जा रहा है। ये आज पुलिस वानखेड़े के ऊपर तो मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे इनका, उनको नहीं खोज पाती है, न परमवीर सिंह को खोज पाती है। ये देखिए, ये सब चीजें बताती है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कर्म योगी है उत्तर प्रदेश में, वो फिल्म सिटी ले आ रहे हैं कि हमारे यहाँ शूटिंग हो रही है, हम और व्यवस्था दें और रोजगार मिले हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को। तो यही नमक हलाल कहेंगे इसको, ये नमक हराम है। ये लोग उत्तर प्रदेश के निवासी जड़े यहाँ हैं, ये लोग जाकर वहाँ मुंबई में आज उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए एनसीपी के नेता को, और ये कैबिनेट मंत्री से इनको इस्तीफा देना चाहिए जो आज उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी बात करते हैं। नहीं, शाही जी वो कह रहे कि ये योगी जी का सपना कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा, ये भी उन्होंने कहा है कि सपने देखते रहे, सपना आप पूरा नहीं कर पाएंगे। समीर खान के ससुर नवाब मलिक को मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर हो हैसियत तो रोक कर दिखा दे ये फिल्म सिटी बनना। योगी जी का सपना है, वो बनेगा। योगी जी का सपना था अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने का, और उन्होंने ऐलान किया। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सीना ठोक के कहा कि अपराधी मेरा प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो जेलों में जाने तो मार दिए जाएंगे। है किसी मुख्यमंत्री के अंदर हिम्मत? नहीं है। तो ये नवाब मलिक बैठकर वहां जो है, पता नहीं ये भी कोई नशा करते हैं क्या, उलूल जुलूल बोल रहे हैं। सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की आजादी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में तो बोलने की सिर्फ आजादी है। इसके नाम पर आज की 15, 16, 19 जो भी है उसके ऊपर छुपते हैं लोग, ये लोग। और हिंदुस्तान का जनता ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जनता जान रही है। आज योगी जी हर तरफ चतुर्दिक विकास यहाँ कर रहे हैं। 13 करोड़ टीके क्यों नहीं नवाब मलिक लगवा ले रहे महाराष्ट्र में टीके? चलिए तो आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है इसलिए विपक्ष बौखलाया है, और विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैं ओंकारनाथ सिंह के पास जाऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, शिवसेना से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी वहां साझीदार है महाराष्ट्र में सत्ता में। और महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने यह बात कही है कि वो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कभी बनने नहीं देंगे, सपने को पूरा नहीं होने देंगे। ओंकारनाथ सिंह जी, क्या ये जो नवाब मलिक ने बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी नहीं, क्या कांग्रेस का भी यही मत है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और यूपी में फिल्म सिटी नहीं बनने देना चाहिए, बॉलीवुड वहीं रहना चाहिए मुंबई में? ओंकार जी। किस चीज की हो रही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अश्विनी भाई जो बोल रहे थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको भी सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अभी शुरुआत भी नहीं बहस की और नमक हराम जैसे शब्द आने लगे, तो अंत क्या होगा भगवान जाने। दूसरी चीज देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है, फिल्म सिटी खाली उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही है, देश के कई हिस्सों में बनी हुई है। साउथ में भी है, बेंगलोर में है, आप उसके आगे जाइए वहां पर तमिलनाडु में है, सब जगह फिल्म सिटी बनी हुई है। लखनऊ में, अरे यूपी में फिल्म सिटी बनी हुई है। आपकी फिल्म सिटी के नाम से प्लेस है सेक्टर 16 जो है नोएडा में सेक्टर 16 फिल्म सिटी के ही नाम से जाना जाता है। लेकिन फिल्म सिटी जो फिल्म मुंबई की है, वो कोई अपने यहाँ उठा के नहीं ला सकता। आप क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे कि एक आप तो क्या बना रहे हैं कि आपने
स्टूडियोज बना दिए और कहा साहब यहाँ पे आप कीजिए। अब वो जो आदमी 70 साल 60 साल से वहां रह रहा है, वो क्यों यहाँ पर आएगा, किस लिए आएगा, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन वो आते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में बहुत सी शूटिंग हुई है, आगे भी होती रहेंगी। जो भी वैल्यू मिलेगा, क्योंकि एक ही जगह पे आप कोई भी चीज दिखाइए तो आदमी देखते देखते थक जाता है। इसलिए वो नई चीजें चाहता है और इसलिए नई नई जगहों पे जाता है। विदेश में भी जाते लोग शूटिंग करने के लिए। तो एक ये सोचिए कि कहीं एक जगह से बैठ के कुछ कर ले तो वो संभव नहीं है। इसलिए, और ये भी संभव नहीं है, ये भी ऐसा कोई नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बन सकता है, मैं उसको भी नहीं मानता हूँ। क्योंकि बहुत सी ऐसी पिक्चरें हैं जो यहाँ पर शूट की जाती है, उनके लिए अगर यहाँ सुविधा मिल जाएगी और सस्ती पिक्चरें बन रही हैं तो यहाँ बनाएंगे अपना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुंबई में ही होती है, जैसे एडिटिंग। तो अब जब वो सारी चीजें जब होंगी, या तो उसको नहीं नहीं, इतना देखिए बड़ा क्या होगा होता है कि क्या उसने नहीं यहाँ होता है पर ओंकार जी, ये तो सबको पता है मुंबई में क्या होता है। लेकिन उन्होंने जिस चीज के बात की है, उन्होंने कहा है कि ये सारी साजिश उसी के लिए रची जा रही है और वो इन सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे, कभी पूरा नहीं होगा ऐसा। जो आरोप उनका है, आरोप अपनी जगह पर है और वो आरोप वो बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया। हम आरोप ये नहीं लगा रहे हैं कि साजिश इसलिए रची जा रही है। लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी ये शो करती है कहीं न कहीं कोई साजिश तो है। जिस आदमी के पास, जिस बच्चे के पास कुछ भी नहीं निकला, उसको 1 महीने से ऊपर तक जो है जेल में रहना पड़े, तो ये हंसी का पात्र नहीं है। उसके कैप्टन को नहीं गिरफ्तार तो किया। क्या लगता है ओंकार जी आपको कि ये जो जेल में रखा गया है, ओंकार जी ऑर्गेनाइज किया उसको नहीं गिरफ्तार नहीं, किया ओंकार जी आपने कहा कि इसको 1 महीने गिरफ्तार तक कर किसी लिया को गया। जेल में रखा गया है, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में रखा है? ये तो अदालत है, भाई कानून है देखिए, इस देश में सर। नहीं, कुछ ना अदालत कुछ कानून मिला नहीं होगा है। तब तो उसे जमानत नहीं मिली। अरे मित्र जी, आप तो समझदार व्यक्ति हैं। सरकार चाह ले तो किसको नहीं अदालत में डाल सकती है? अच्छा, आप बताइए। मतलब हम सरकार आप जब में सत्ता में रहे थे हैं। ऐसे ही करते थे आप हम सरकार इस बात में रहे पर हैं। मतलब मुहर हम लगा रहे जानते हैं। हैं कैसे पकड़ा जाता है। किसी को भी आप दिखा दीजिए जी। इसके पास भी फलाना असलाहा है और उठा के बंद कर देती है पुलिस। नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ये सोचिए। ओंकार जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकारें जिसको चाहे जेल में डाल सकती है, जिसको चाहे बेल नहीं मिल सकती है। सुन तो लीजिए जी, एक आंदोलन हुआ था 2015 में, जी, किसान आंदोलन। हाँ, निर्मल खत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी था, एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज। उसमें आप जानते हैं गिरफ्तार कौन कौन हुए थे आंदोलन में? निर्मल खत्री, मधुसूदन मिस्त्री, मैं, राज बब्बर, रीता जोशी और क्या कहते हैं प्रदीप आदित्य जैन, और ये इतने बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। और जानते मुकदमा में धारा क्या लगाई उन्होंने? 307। जो आदमी ने आज तक किसके ऊपर एक मुकदमा न हुआ हो उसको 307 मुकदमा झेलना पड़ा आंदोलन में। ये सरकारें करती हैं। अच्छा, ये तो आपके सरकारें दौर में करती भी हैं ऐसे ही जो होता था परेशान ओंकारनाथ करने जी? के लिए। तो ये उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये जान लीजिए। जो 30,000 करोड़ की ट्रक का शिप पकड़ा गया अदानी की एयरपोर्ट पे, वो चर्चा में ना आवे तो शाहरुख खान के लड़के को पकड़ लिया उन्होंने बाकायदे मैनिपुलेट करके कि 10, 15, 20 दिन 25 दिन बाकायदे की चलेगा और लोगों का ध्यान उससे हटेगा और कुछ नहीं है। अच्छा, सारी प्रॉब्लम बस ये है। अच्छा, और ये खाली ये कर रहे हैं, खाली उसको बचाने के चक्कर में कि अदानी के एयरपोर्ट का वो पोर्ट का नाम ना आवे अदानी के। अच्छा, कि वहां पर जो पानी जहाज पकड़ा गया जिसमें 25 लाख करोड़ की क्या कहते हैं ड्रग बरामद हुई है जी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आप ड्रग कंट्रोल करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे भाई? ड्रग कंट्रोल काम करने का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना। कैसे आ जा रही है बाहर से? नहीं ओंकार जी, जब कोई ऑफिसर कार्रवाई कर रहा है ड्रग्स पर, आप कह रहे कंट्रोल नहीं कर रहे, और जब कार्रवाई कह रहा है आप कह रहे कि वो लड़के को फंसाया जा रहा है, तो आप दोनों तरफ बात कर रहे हैं। एक तरफ बात करना पड़ेगा ना सर। सुन लीजिए ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, अगर उस लड़के को पकड़ने से ड्रग कंट्रोल हो जाए तो उसको मार दीजिए, उसको मार दीजिए, हम आपके साथ से चलिए। अगर आप समझते हैं कि मारने से काम खत्म हो जाता है, जैसे अभी शाही जी कह रहे थे कि जो बदमाश बाहर रहेगा वो मार दिया जाएगा। अरे मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया भाई? आपको अधिकार दिया है पकड़ने। सर मारा कहाँ जा रहा है? तो देश की कानून है, अदालतें हैं। आपका नहीं है, आपका नहीं है उसके अंदर। आप सबसे बड़ी चीज देखिए जो समझने की होती है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, आप क्या कह रहे हैं ओंकार जी, वो बिल्कुल समझ से परे है। आप कभी कुछ कहते हैं। अश्विनी जी आज चलो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं बाकी मेहमानों के पास फिर जाऊंगा। अश्विनी जी 1 मिनट बोलिए।
मैं दो बातें ओंकार भाई को कहूंगा। ओंकार भाई एक प्रबुद्ध प्रवक्ता है कांग्रेस के, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और ओंकार जी, मैंने जो आपसे कहा है नमक हराम की बात, जो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर मुंबई में जाकर बस गया और उत्तर प्रदेश के विरोध में दूसरी सरकार है तो बोलना ये नमक हरामी की संज्ञा मैंने दी है और मैं देता भी रहूंगा अगर ऐसा कोई करेगा तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, और आपसे सहमत भी हूँ कि कई प्रदेशों में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बनेगी तो कितने लोगों का एडिटिंग का नाम लिया, चाहे जो भी होगा यहाँ पर वो होगा, कितनी रोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिलेगा और कितना यहाँ पर जो है समृद्धि आएगी। तो एक वो भी एक उसको नजरिया है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आपने किसान आंदोलन पर 307 पर अपने मुकदमे की बात की, तो मैं बड़े सम्मान से कहना चाहूंगा कि आप लोग, आपको खुद पता है कि क्यों मुकदमे दायर हुए थे 307 के। उस आंदोलन में क्या हुआ था मुझे भी याद है। उस आंदोलन में आप लोगों ने क्या क्या, आपके समर्थकों ने क्या किया था। समर्थकों के उत्पाद की वजह से आप लोगों ने जो किया था, आपके समर्थकों ने, उससे आप लोगों पर मुकदमे दायर हुए थे। और उस समय क्या हुआ था ये किसी से छुपा नहीं है। उस समय की मीडिया उस समय सब कुछ भारी पड़ी थी। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों का जो संगठित अपराध है खत्म हुआ है सुनील जी, तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ की वही नीति है जिसमें हमने गैंगस्टर में भी बंद किया है, रासुका में भी बंद किया है। प्रदेश के अपराधी भागे हैं और कांग्रेस जिसको शरण दे रही थी वो पंजाब से हम उसको लाए भी हैं। एक लाइन की और बात कह के खत्म करूंगा। जो ड्रग्स की बात कहा उन्होंने, अडानी एयरपोर्ट की वहां पर पोर्ट की बात, वहां से वो ड्रग्स कहाँ जा रहा था ये भी पता करने वाली बात है। निकल के आया है वो पंजाब जा रहा था, कहाँ जा रहा था। तो अडानी पोर्ट की बात और उसकी बात को तो कर देते हैं, जा कहाँ रहा था, कौन से प्रदेश में, किसकी सरकार है, ये सोचनीय विषय है सुनील जी। चलिए मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। कांग्रेस से कुछ सवाल है मैं पूछूंगा बाद में। मानवी तनेजा हमारे साथ है, मॉडल है, वहीं से आती है मुंबई से। मानवी जी, जो बात आज नवाब मलिक ने कही है, क्या इससे आप इत्तेफाक रखती हैं कि बॉलीवुड को ये बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र है, साजिश है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड को शिफ्ट कराना चाहती है, उत्तर प्रदेश पे एक नई फिल्म सिटी बन रही है, उसकी ये सारी पटकथा लिखी गई है, इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सच्चों ने सच्चों से कहा सच बोलो। और मैं ये समझती हूँ कि झूठ के आगे जो सच्चाई है वो ज्यादा मतलब नहीं होती, सच्चाई सामने आ जाती है। आप जितना मर्जी उसको छुपाने की कोशिश करो वो कहीं ना कहीं आ जाती है। अब जैसे आर्यन खान केस में जो अरेस्ट हुआ है, तो इनिशियली हम आर्यन ने बोला था कि मैंने ड्रग्स को कंज्यूम नहीं किया है, मेरे पास ड्रग्स नहीं है। उसको जो जेसी में डाल दिया था वो उस बेसिस में डाला था उसके व्हाट्सएप चैट के लिए, और तमाम लोग लग गए कि उसको रिहाई ना मिले, उसको बेल ना मिले, और बोला कि उसके कनेक्शन है, इंटरनेशनल कनेक्शन है उसके पेडर्स के साथ। लेकिन क्या हुआ लास्ट में, उसको बेल मिल गई, सबने कोशिश कर दिया। देखिए, नवाब मलिक कई जगह ठीक है लेकिन हर जगह वो सही नहीं हो सकते। अब दूसरी आपकी जो बात है उसका मैं जवाब दे देती हूँ, हर जगह वो सही नहीं हो सकते। फिल्म सिटी अगर बन रही है यूपी में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, उल्टा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और जो लोग मुंबई नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मुंबई जाना और रहना बहुत महंगा है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। वहां पे अगर आपको जाकर के रहना है, वहाँ रेंट ही कम से कम 20,000 रुपए तक का है। शायद जो मुंबई से आते हैं वो इस बात को एग्री करेंगे। फिर वहां पे आपका रेंट, आपका रहन सहन, तो वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो यूपी और फिल्म सिटी बन रही है वो वहां पे जो लोकेलिटी है वहां पे आपका रहना जो है वो फिर भी आसान है, क्योंकि वहां का रेंट कम है, वहां का लाइफस्टाइल इतना ज्यादा हाई नहीं है। तो आप अगर जो लोग मुंबई नहीं जा पाते हैं वो यूपी में आकर के अपना स्ट्रगल कर सकते हैं। और एक बात मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे अभी मुझसे पहले एक पैनलिस्ट ने कहा था कि फिल्म सिटी कहीं पे भी है, लखनऊ में भी है, साउथ में भी है, तो कहीं पे भी हो, प्रोडक्शन आपका कहीं पे भी हो, आप काम कहीं से भी कर सकते हैं। इट इज ऑल पेपर वर्क, 90% आपका पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क आप कहीं पे भी करें, क्योंकि आप कभी देखिए मुंबई में इतनी शूटिंग होती कहाँ है, शूटिंग होती है वो अब्रॉड में होती है, कोई सेट्स में होती है। लखनऊ में मैक्सिमम शूटिंग होती है क्योंकि सब्सिडी मिलती है। तो ये मैटर नहीं करता, फिल्म सिटी कहीं पे भी बन जाए, वो तो आपका प्रोडक्शन है जो मैटर करता है कि प्रोडक्शन कहाँ है। और योगी जी अगर एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं नई टीम्स आए और नई टीम जुड़े, इसमें बुराई क्या है? अच्छा ही है एम्प्लॉयमेंट मिले। चलिए मानवी जी, मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, उस तकनीकी दिक्कतों को हम सुलझा ले, तो ब्रेक के बाद आ रहे हैं और बाकी मेहमानों से हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद सवाल देश का है जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।